उस युवक को जो हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, उस युवक का जो सर कलम करके लाएगा उसे मैं 51 लाख रुपए का नकद इनाम दूंगा और मेरे समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग उस पैसे को इकट्ठा करने में मेरे साथ मदद करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे की फेसबुक पोस्ट को लेकर किस तरह से कट्टरपंथियों ने बवाल काटा, उसे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। दुनिया ने यह भी देखा कि भारत के अंदर मजहब की आड़ लेकर किस तरह से दंगाइयों की फौज पनप रही है। कुछ महीने पहले दिल्ली में हुए दंगों में जिस इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पीएफआई का हाथ सामने आया था, उसी का अब बेंगलुरु हिंसा में भी नाम सामने आया है, क्योंकि इस हिंसा में एसडीपीआई के 16 सदस्यों को नामजद किया गया है। एसडीपीआई पीएफआई का ही राजनीतिक संगठन है और अब कर्नाटक सरकार इन दोनों को ही बैन करने पर विचार कर रही है। यह मामला बेंगलुरु तक ही सीमित नहीं था, इसकी आग यूपी तक भी पहुंची, क्योंकि सपा के पूर्व नेता शाहजेब रिजवी ने तो कांग्रेस के दलित विधायक के भतीजे का सिर कलम करने वाले को 51 लाख का इनाम देने की घोषणा तक कर दी थी, मगर उसे नहीं पता था कि जहां से वो इस खून खराबे के लिए ऐलान कर रहा है, वहां के मुखिया भगवाधारी हैं, जिन जैसों का अच्छा खासा इलाज करने के लिए जाने जाते हैं। और ऐसा हुआ भी। पोस्ट के बाद भड़की हिंसा के मामले में युवक का सिर कलम करने वाले को 51 लाख का इनाम देने की घोषणा करने वाले शाहजेब को योगी की पुलिस ने शुक्रवार देर शाम गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक शाहजेब नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। भले ही शाहजेब विधायक के भतीजे के मर्डर की सुपारी का ऐलान करके दादा बनने की कोशिश कर रहा था, मगर वो योगी की पुलिस से कितना भयभीत था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब पुलिस ने उसे धर दबोचा तो पुलिस की गाड़ी में बैठने से इनकार करने लगा। उसे डर सता रहा था कि रास्ते में गाड़ी कहीं पलट ना जाए और उसका एनकाउंटर ना हो जाए। इसके बाद पुलिस ने उसे पैदल ही थाने लेकर पहुंची। इस बात की जानकारी खुद यूपी बीजेपी के प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी ने अपने ट्विटर हैंडल पर पुलिस और शाहजेब की एक वीडियो पोस्ट करके दी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत पटेल उमराव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बेंगलुरु के एससी एमएलए के भतीजे नवीन की हत्या पर 51 लाख का इनाम रखने वाले शाहजेब को मेरठ पुलिस ने दबोच लिया है। ये नेपाल भागने की फिराक में था। गाड़ी में बैठने से मना करने पर पुलिस इसे पैदल ही थाने ले गई। इससे पहले शलभमणि त्रिपाठी ने इस भगोड़े पर तंज कसते हुए लिखा कि दलित विधायक के भतीजे के सिर पर 51 लाख के इनाम का ऐलान करने वाला शाहजेब फिलहाल यूपी पुलिस के ताबड़तोड़ छापे के बाद गायब है और अपनी जमानत के इंतजाम के लिए चंदा जुटा रहा है। तो वहीं पुलिस ये जांच कर रही है कि शाहजेब क्या काम करता है, क्योंकि ये महंगी गाड़ी रखने का शौकीन है और गांव में जमीन भी खरीदी थी। बता दें कि शाहजेब सऊदी अरब में भी रहा था। उसने गुरुवार को भड़काऊ वीडियो वायरल किया था। उसने खुद को समाज सेवी भी बताया था। शाहजेब साल 2016 में समाजवादी अल्पसंख्यक का प्रदेश सचिव भी रह चुका है। वार्ड 6 से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव भी लड़ा था, पर हार गया था। शाहजेब ने विधानसभा चुनाव से पहले फलावदा समेत कई स्थानों पर सम्मेलन कराए। वहीं लखनऊ जाकर तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सोने की साइकिल भी भेंट की। वो लोगों से कहता था कि सरधना से सपा के टिकट से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अब वो योगी सरकार के शिकंजे में ऐसे फंसा है कि शायद अब वो भूल पाए। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।